हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में जो हम क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ये मेरी वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड और भी पार्ट्स बनाए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what is meant by a pure substance? ओके, सो प्योर सब्सटेंस एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो हम यहाँ देखेंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ओके, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारा? प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के जो है पार्टिकल मिलेंगे। एंड दिस पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूल, और ये जो पार्टिकल हैं जिससे ये प्योर सब्सटेंस बना है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल हैं ये एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सल्फर जो हमारा एलिमेंट है उसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड सल्फर एटम। Therefore the sulfur is a pure substance. So sulfur pure substance है, क्यों? क्योंकि वो जो उसके जो पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें सिर्फ सल्फर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और किसी के नहीं प्रेजेंट है। ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं और जो कंपाउंड है वो हमारे प्योर सब्सटेंस में आए। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट हमने क्लास 9th की जो मैंने वीडियो बनाई थी मेटल एंड नॉन मेटल में, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन बताई थी आपको, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये सब क्या है हमारे एलिमेंट में आते हैं। सो ऑल एलिमेंट्स जो है हमारा प्योर सब्सटेंस है। मीन्स हमारा जो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमारा जो है एलिमेंट में आता है। सो दीज ऑल एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड हो गया हमारा, जैसे वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कंपाउंड। सो दिस ऑल आर दी प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है अब यहाँ पे हम देखेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा होमोजीनियस। सो होमोजीनियस क्या होता है, क्या डिफरेंस है? ऑल द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द बार आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजेनियस एक मिक्सचर है, ठीक है, ऑल दी पार्टिकल, जिसमें क्या होता है? ऑल दी पार्टिकल आर कम्प्लीटली मिक्सड। इसका ये जो मिक्सचर है, इसमें जो पार्टिकल, जो भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, वो जो है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। सेकेंड, अगर हम हेट्रोजीनियस में देखें, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मतलब क्या है? इसके जो पार्टिकल है, इस मिक्सचर के जो पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते उस मिक्सचर में, वो सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, नो अपीयरेंस बाउंड्री ऑफ डिवीजन। ठीक है, इस मिक्सचर में क्या होता है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है, उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं दिखती हमें, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। वेरएस अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर में देखें, नोटिसेबल बाउंड्री ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसको हम मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं, उन दोनों के बीच में एक सेपरेट बाउंड्री हमें दिखती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, लाइक हेट्रोजेनस मिक्सचर में अगर चॉक एंड वाटर का अगर हम सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, तो जब हम चॉक एंड वाटर के सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वाटर, जो चॉक पाउडर होता है, चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर और चॉक जो है सेपरेट उसकी बाउंड्री दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें, और हम होमोजेनियस में हम लिखते हैं, जैसे हमारा शुगर एंड वाटर हो गया। ठीक है, शुगर एंड वाटर हो गया, ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, ये कम्प्लीटली जो है डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, इंक हो गया हमारा, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है।
सोप सोल्यूशन हो गया हमारा, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एंड स्टार्च सोल्यूशन, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्टिंग्विश करना है तीन के बारे में। फर्स्ट वन इज द सोल, सोल को हम कॉलोइडल सोल्यूशन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज द सोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज द सस्पेंशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हम यहाँ देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट है सोल, सोल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलोइडल सोल्यूशन। ठीक है, सो इसका फर्स्ट है द साइज ऑफ पार्टिकल इन कॉलोइडल इज बिगर देन दोस इन ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन दोस इन सस्पेंशन। ठीक है, सो ट्रू सोल्यूशन बता देती हूँ। ट्रू सोल्यूशन हम सॉल्यूशन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलोइडल में क्या होता है, द साइज ऑफ पार्टिकल इन कॉलोइडल सोल्यूशन जो है, जो कॉलोइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज है, ठीक है, वो जो है ट्रू सोल्यूशन से जो है बिगर होता है बट स्मॉलर होता है हमारा सस्पेंशन से। ठीक है, इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसके जो पार्टिकल का जो साइज़ रहता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के डायमीटर के बिटवीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सोल्यूशन एक्सट्रीमली स्मॉलर। इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। 1 नैनोमीटर का मीन्स होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, बहुत छोटा होता है, इवन हम उसको नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्जर। ठीक है, तो जो सस्पेंशन जो पार्टिकल है इसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो इसका जो साइज़ होता है इसकी पार्टिकल का होता है 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और वेयरएज जो कॉलोइडल का होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बिटवीन होता है। नेक्स्ट हमारा इसका डिफरेंस ये है द पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है हम देखेंगे। द पार्टिकल ऑफ अ कॉलोइडल कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है, जो पार्टिकल हैं कॉलोइडल के वो फिल्टर पेपर से अगर उसको फिल्टर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उससे पास हो जाते हैं। सो अ कॉलोइडल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, कॉलोइडल जो है हम फिल्टर से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड वन है हमारा सोल्यूशन। द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूशन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय अ फिल्ट्रेशन। सो हमारा फिल्ट्रेशन से हम सोल्यूशन भी सेपरेट नहीं कर सकते और कॉलोइडल सोल्यूशन भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड वन है हमारा सस्पेंशन। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाय अ फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो फिल्टर पेपर के थ्रू हम सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स को, वेयरएज हम सोल्यूशन और कॉलोइडल के जो पार्टिकल्स है उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉलोइडल आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, ये जो इसका जो मिक्सचर होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है। सोल्यूशन आर वेरी स्टेबल, सोल्यूशन जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है। और सस्पेंशन आर अनस्टेबल, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो सस्पेंशन जो है स्टेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें सस्पेंशन का चॉक एंड वाटर। ठीक है, चॉक एंड वाटर का अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो चॉक पार्टिकल जो है उस बिकर में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी मिक्सचर को अगेन हम मिक्स करते हैं सो अगेन जो है उसके जो पार्टिकल्स है, जो चॉक पाउडर है, वो अगेन उसका मिक्सचर बन जाएगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा। सो सस्पेंशन के पार्टिकल जो है वो जो स्टेबल नहीं होता है। सोल्यूशन हमारा स्टेबल होता है। लाइक अगर हम
शुगर एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, सो वो है वो जो स्टेबल है, ठीक है। सो दैट्स वाई सॉल्यूशन जो है हमारा स्टेबल है। अगर हम कॉलाइडियल का एग्जांपल देखें तो कॉलाइडियल में अगर हम मिल्क लेते हैं, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ कॉलाइडियल, तो ये भी क्वाइट स्टेबल है, बट सस्पेंशन जो है स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करेंगे। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें जो है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ओके, जिसमें हमने दो चीज़ लिया, हमने जो है 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड एज अ हम सॉल्यूट लेंगे एंड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया 100 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्यूट हो गया। इससे हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। गाइस मैंने आपको लास्ट जो पार्ट था इससे पहले, उसमें मैंने बताया था कंसंट्रेशन जो है किसी भी सोल्यूशन का हम टू टाइप्स से निकाल सकते हैं। फर्स्ट था हमारा मास बाय मास और सेकंड था हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हमें मास बाय मास क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका कैसे पता चलता है, जो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया गया होगा, लाइक जैसे हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दे रखा है और सॉल्वेंट हमें वाटर दे रखा है, इन दोनों के ऐसे यूनिट से पता चलेगा कि जो हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो मास का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो ग्राम होता है या किलोग्राम होगा। इसके थ्रू हमें पता चलेगा जो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है वो मास बाय मास से निकालनी है। अगर हमें वॉल्यूम के थ्रू निकालनी है तो यहाँ पे जो ऐसा यूनिट हमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के देंगे, या तो लीटर होगी या मिलीलीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूट जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसकी ऐसा यूनिट है ग्राम। इट्स मीन्स हमें जो है मास बाय मास से निकालना है। सो मास ऑफ सोल्यूट हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड को हम लिखते हैं NaCl। सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, क्लोरीन का हमारा Cl होता है। सो मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है, 36 ग्राम। 36 ग्राम हो गया हमारा। मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा वाटर हमें 100 ग्राम दे रखा है, सो ये 100 हो गया। सो मास ऑफ सोल्यूशन अगर हमें निकालना है, सो हम मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे तो हमारा जो है मास ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, सो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे हमारा निकल गया 136 ग्राम। सो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट। ओके, सो मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड। सो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारा, वाटर, जिसका हमारा है 136 ग्राम इंटू 100। ये हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखा 36 ग्राम, 36 क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड, अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन 136 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 26.47%। ठीक है, सो मास ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया हमारा, 26.47%। लास्ट में आपने ये ज़रूर लिखना है, हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज 26.47%। ये लिखना ज़रूरी होता है। हमें जो स्टेप्स, जो भी हमें मार्क्स मिलते हैं वो हमारे स्टेप्स में मिलते हैं। जो भी न्यूमेरिकल हमारा होता है उसमें जो मार्क्स मिलते हैं हमें वो स्टेप्स में मिलते हैं। अगर आप मैथ्स भी कर रहे हैं सो उसमें भी आप, अगर आपने स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं लिखा तो आपका अगर आंसर सही भी आ रहा होगा तभी भी आपको जो एग्जामिनर है जो आपका चेक करेगा पेपर, वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। सो आप जब भी कोई भी न्यूमेरिकल अटेंड करें सो बी केयरफुल कि आपने एक एक स्टेप वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हमें मिक्सचर दे रखा है जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज द केरोसिन एंड द सेकेंड वन इज द पेट्रोल। डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच आर मिजिबल विद ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट दे रखे हैं, फर्स्ट वन इज द केरोसिन एंड द सेकेंड वन इज द पेट्रोल, और इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे हम वो हमें मेथड बताना है। सेकेंडली हमें एक क्लू और दे रखा है यहाँ पे कि डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है गाइस, मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको फ्रिक्शन डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन के बारे में बताया था कि फ्रिक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोई भी दो मिक्सचर है, अगर उनका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से अगर लेस है, ठीक है, सो हम जो है फ्रिक्शन डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे जो इन दोनों मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सो इसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि इसको केरोसिन और पेट्रोल को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। सो अ टेक्निक नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन can be used to separate the mixture of two miscible liquid whereas the difference in boiling point is more than 25 degree Celsius to make a few kerosene and a petrol to name a few kerosene and petrol, ठीक है। तो पेट्रोल और केरोसिन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। यहाँ में हमें टेक्निक बतानी है कि हम इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है जैसे हमारा बटर फ्रॉम कर्ड। जो कर्ड में बटर होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से हम बटर फ्रॉम द कर्ड हम सेपरेट कर सकते हैं। और आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि अगर आपके पास ब्लड का सैंपल है, ठीक है, उस ब्लड में से आप आरबीसी को कैसे आप सेपरेट करेंगे, तो वो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है। सेकंड है हमारा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर में से हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे वो हम देखेंगे। वी कैन यूज़ दिस सिंपल इवापोरेशन टेक्निक टू सेपरेट दिस सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। तो इवापोरेशन के थ्रू हम यूज़ करेंगे कि हम जो है सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम कैसे कोई भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं वो हमें बताना है। कौन से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन। मीन्स क्रिस्टलाइजेशन के लिए, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट लेते हैं, एक तो हमारा सॉलिड होता है और दूसरा होता है हमारा लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज सेपरेट फ्रॉम द इम्प्योरिटी, ठीक है। हमारा जो सी वाटर होता है, सी वाटर में क्या होता है, बहुत सी इम्प्योरिटी होती है, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है हमने, सी वाटर की इम्प्योरिटी को रिमूव करके हमें प्योर सॉल्ट लेना है। तो ये एग्जाम्पल है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड है क्रिस्टल एलम कैन बी सेपरेट फ्रॉम इम्प्योरिटी सैंपल बाय यूजिंग अ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने देखे, एक तो हमने सॉल्ट का देखा और दूसरा हमने एलम का देखा। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद गिविंग एग्जाम्पल। मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है कि एक्सप्लेन करना है या फिर डिफाइन करना है। दिस इज ये जो दे रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन सस्पेंशन क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या है, अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at given temperature, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, शुगर एंड वाटर हो गया, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हो गया। सो अगर हमने जैसे घर पे अगर हम इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं, हमने एक नॉर्मल ग्लास लिया एंड देन उसमें कुछ ml हमने वाटर लिया और उसमें हमने धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी हम शुगर ऐड करेंगे। एट द टाइम कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जिसमें आप शुगर ऐड करते जाओ, वो शुगर जो है उस सोल्यूशन में जो मिक्सचर है और जो वाटर है उसमें वो ऐड होगा नहीं। उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब वो कोई भी जो सोल्यूट जो है ऐड नहीं होगा उस सोल्यूशन में, ठीक है, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन।
नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which small particle of solute are separate through a liquid without dissolving in it। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन हमारा heterogeneous मिक्सचर है इन विच उसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल जो सॉल्यूट है और जो सॉलिड है वो सेपरेट हो जाता है लिक्विड से और वो जो है डिजॉल्व नहीं होता। लाइक जैसे हमारा चॉक एंड वाटर मिक्सचर हो गया। चॉक एंड वाटर मिक्सचर में क्या होगा, जो चॉक के पार्टिकल नीचे आ जाएंगे और वाटर जो है ऊपर रह जाएगा। या फिर मडी वाटर हो गया, जैसे मिट्टी और वाटर का अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, जब हमने वो सोल्यूशन बनाया उसके कुछ देर बाद हम उसको ऐसे रखेंगे, जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। सेकंड है हमारा ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर हो गया। ठीक है, सैंड के जो पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो वाटर है वो ऊपर आ गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है हमारा कोलाइडियल। ठीक है, कोलाइडियल में क्या होता है, अ कोलाइडियल इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particle is intermediate between those of true solution and the suspension। तो कोलाइडल पार्टिकल के जो सॉल्यूशन का साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब बिटवीन होता है ट्रू सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के बीच में। ठीक है, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन ए कोलाइडल इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज है उससे जो है बिगर होता है बट स्मॉलर होता है सस्पेंशन के पार्टिकल से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मर्करी हो गया, ब्रिक हो गया, वुड हो गया, एयर हो गया। इनमें से कौन कौन से जो हैं हमारा प्योर सब्सटेंस में आए? सो आयरन, आइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, मर्करी आर द प्योर सब्सटेंस। सो आयरन, आइस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मर्करी हो गया, ये हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जो है इनमें से किस किस में होता है? टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है अपनी पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है मिल्क एंड सैचुरेटेड स्टार्च सॉल्यूशन। सो टिंडल इफेक्ट में मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, हमारे पास मिक्सचर है लाइक हमारे पास मिक्सचर है मिल्क का है। ठीक है, मिल्क ले लेते हैं और यहाँ पे अगर हम टॉर्च से लाइट पास करेंगे इस मिक्सचर पे, सो ये जो पाथ है, ये जो इतना पाथ है ये विजिबल हो जाएगा। जब ये लाइट स्कैटर होगी सो ये जो पाथ है एकदम विजिबल हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसके बारे में अगर आपको और देखना है तो मेरे आप जो पार्ट 3 है उसमें आप और देख सकते हैं इसके बारे में, जिसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं इसमें कौन कौन से होमोजीनियस है और कौन कौन से हेटेरोजीनियस है। सो होमोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से हैं हमारे? जैसे सोडा वाटर हो गया, एयर हो गया, विनेगर हो गया, फिल्टरेट टी जो होती है वो हो गया, वो हमारे होमोजीनियस है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया जैसे वुड और सॉइल, ये हमारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको कोई लिक्विड दे रखा है जो कलरलेस है, आप उसे कैसे बता सकते हो दैट जो आपके पास लिक्विड है वो प्योर वाटर है। ठीक है, सो उसका हम देखते हैं क्या आंसर है। एवरी लिक्विड हैज़ अ करेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबकी लिक्विड की एक करेक्टरिस्टिक होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट। सो प्योर वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। सो प्योर वाटर जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इफ़ कलरलेस लिक्विड बॉयल एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस देन द लिक्विड इज़ प्योर। मतलब जो आपको कलरलेस लिक्विड दे रखा है अगर वो लिक्विड बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, सो दैट जो लिक्विड है हमारे पास वो प्योर है। ठीक है, बट इफ़ द बॉयल
इफ़ इट बॉयल एट स्लाइटली अबव और बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर वो कलरलेस लिक्विड बॉयल होता है 100 डिग्री से ज़्यादा या 100 डिग्री से कम, देन द गिवन लिक्विड इज़ नॉट प्योर। सो गिवन लिक्विड जो है वो प्योर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेपरेशन टेक्निक वी विल यूज़ टू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, सो कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे टू सेपरेट दी फॉलोइंग, इनमें से हम इनको सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे ये सेपरेट हो जाए, हम वो देखेंगे। सो इसका है हमारा फर्स्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अगर हमें सॉल्यूट दे रखा है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बटर फ्रॉम कर्ड। तो बटर फ्रॉम कर्ड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ऑयल फ्रॉम वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम द टी। जो चाय पत्ती होती है उसको, जो टी होती है, जो हमारी टी बनती है उसमें जो टी लीव्स होती हैं उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। नेक्स्ट है हमारा आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। जो आयरन सैंड में आयरन पिन होती हैं उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फाइन मड पार्टिकल सेपरेट सस्पेंशन इन वाटर। ठीक है, जो मिट्टी प्लस वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पेपर के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। सो एल्युमिनियम क्लोराइड और हमारा सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, तो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, या फिर कोई टॉपिक है पर्टिकुलर जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है impoonam2991@gmail.com। गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच।